हम आए अभी और होगा का, और होगा का, होन दो। और देखिए उनकी जय जयकार हो। सेवक महाराज दरबार में आनंद आ रहा था। अरे महाराज आनंद को तो छोड़िए, जिनके राजपाट के लिए आप इतना उत्सव मना रहे थे। हाँ ध्यान दें, आप हैं हमारे भैया मुन्ना नाई, आपकी ओर से 501 रुपए रामलीला समिति को प्रदान हुए हैं। बहुत राजपाट के लिए आप उत्सव मना रहे थे, कोई नवीन समाचार प्राप्त हुआ? अभी अभी मेरे गुप्तचरों ने बताया है महाराज। क्या बताया? कि उनका अब राजपाट नहीं हो रहा है। क्या हो गया? अरे उनको वनवास दे दिया गया है। वनवास? हाँ, और महाराज वो वनवासी भेष में यही इसी तरफ आ रहे हैं। वो एक नहीं है, दो नहीं है, 3 है। ये तुम क्या कह रहे थे? हाँ, प्रभु राम जी, उनके अनुज लखनलाल जी और उनकी भार्या माता सीता जी। श्री राम जी का राज्य तिलक होने जा रहा था, अकस्मात उनका वनवास हो गया। हाँ महाराज। और वो हमारे नगर की ओर आ रही है। हाँ, चलो भेंट सामग्री तैयार करो, हम चल करके प्रभु का स्वागत करते हैं। चलिए आइए प्रभु। और देखिए इसी सुंदर प्रस्तुत कर क्षमा करें, जो हमारे भैया मुन्ना नाई के 500 बोले गए हैं, उसमें 101 रुपए हैं। बहुत बहुत साधुवाद ये हो जाता है। और लीजिए इसी क्रम में भाई हमारे आदरणीय रोहित राजपूत जी जो बरारा से हैं, और कौशल राजपूत बेलगांव मेला मैदान, और कार्तिक भाई जी बेलगांव, इनके द्वारा ये शो मुद्राएं ये भाई विशेष सुरेश कक्कड़ जी के लिए प्रदान किए गए हैं। भाई बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। लिए फल मूल भेंट भरवारा, मिलन चले ओहिए हरस अपारा। करि दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकति अति अनुरागे। सहज सने दिवस रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठा। विराजे प्रभु, आज मेरा अहो भाग्य है, आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आओ सखा, मेरे समीप आओ। प्रभु कहो, अपनी कुशलता कहो। तुम्हारे दैनिक कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना, उनमें कोई बाधा तो नहीं है? मैं जानना चाहता हूं। हे दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल करुणा निधान, जिसे आपके दर्शन हो जाए उससे पूछा जाए कि आपके जीवन में कुशलता है। प्रभु अभी तक तो नहीं जानता, लेकिन जब से मैंने आपके चरण कमलों को देखा, तब से मैं कुशल ही नहीं बल्कि भाग्यशाली पुरुषों की गणना में आ गया। प्रभु नाथ कुशल ये पद पंकज देखे, भयो भाग्य भाजन जन लेखे। आज मैं भाग्यशाली पुरुषों की गणना में आ गया दीनानाथ। फिर सर्वस्व आपका ही तो है। ये देव धनन धन धाम तुम्हारा, मैं जननी सहित परिवारा। देव धरनी धन धाम सर्वस्व आपका है प्रभु। मैं तो परिवार सहित नीच आपका एक दास हूं प्रभु। आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है, चाहता हूं थोड़ी कृपा और कर दे। वो क्या है? कृपा करिए पुरधारिये पाऊं, थापिए जन सब लोग सिहाऊं। कृपा करके आप मेरे नगर में पैर रखें, ताकि सभी आपके दर्शन कर सकें और मेरे भाग्य की बड़ाई करें। प्रभु आए मेरे साथ। हे सखा, कहें प्रभु। तुमने जो भी कहा सत्य ही कहा है, और मैं तुम्हारा प्रेम देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरा हृदय पुलकायमान हो गया।
तुम्हारे सुंदर भाव देखकर, परंतु हे मित्र प्रभु, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों प्रभु? क्योंकि मुझे पिताजी की आज्ञा है कि मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर एवं बस्ती में प्रवेश न करूं। इसलिए हे मित्र, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। हे क्योंकि सखा तुम्हारा प्रेम देख मुझको बेशक आभार हुआ, मुझको बेशक आभार हुआ, पर पिता बचन मैंने माने हैं, इस कारण से मजबूर हुआ। कर कल मूल का भोजन मैं अब तो वन में आके रहूं। सुजाना काहे मुसात सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयस आना। काहे सत्य सब सखा सुजाना, काहे सत्य सब सखा सुजाना, काहे मुसात सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसवाना, मोहि दीन पितु। और मेरी माँ ने मेरे पूज्य पिताजी से मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा है और मैं उन्हीं की आज्ञा अनुसार वन प्रखंड में आया हूँ। इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर में नहीं जा सकता। हे मित्र, 14 वर्ष का बल लिया है पिता से माता ने, 14 वर्ष का बल लिया है पिता से माता ने, लेख नहीं मिटता है जो लिख दिया विधाता ने। किसी के लिए बल होगा ये मुझे मधुबल होगा ये, किसी के लिए बल होगा ये मुझे मधुबल होगा ये। आप सुन रहे हैं सुंदर राम जी की वाणी।
देखिए भगवान श्री राम जी के चरणों में 51 पुष्प मुद्राएं हमारे सुरेंद्र महाराज जी प्रदान कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुने और देखिए सज्जनों जो भाई खड़े हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए, बैठ करके लीला देखिएगा। बड़े सुंदर कलाकार आपके ग्राम में पधारे हुए हैं। बीच बीच में रिकॉर्ड डांस भी होंगे, आपका मनोरंजन भी होगा। सुबह तक ये लीला कार्यक्रम चलेगा, सीताहार की सुंदर लीला होगी। सुने आप लोग, देखें भगवान राम श्री राम जी को। 14 वर्ष का बल लिया पिता से माता ने, लेख नहीं मिटता है जो जिया विधाता ने। किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये। किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये। किसी के लिए बल होगा ये, मुझे मधुबल होगा ये। हे प्रभु, आपके द्वारा बताया गया कि 14 वर्षों के लिए मैं माता पिता के वचनों के अनुसार वन प्रखंड के लिए निकला हूँ। किसी नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। हनुमान दर्शन सुपा मनोहर जाना। ठीक है प्रभु, यदि आप किसी नगर में प्रवेश नहीं करना चाहते तो चले, मैं एक सुंदर स्थान आपको दिखा रहा हूँ, वहीं पर आप विश्राम करें। आइए मेरे साथ। ले रघुनाथ ठावो दिखा, ले रघुनाथ ठावो दिखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। हे प्रभु, ये सिंसुपा नामक मनोहर वृक्ष है। मैं इसी के नीचे कुछ पत्तों की साथी दशा रहा हूँ, आप यहीं पर विश्राम करें। आए। और ये हैं शिवम, शिवेंद्र और धर्मेंद्र राजपूत बिलगांव। इनकी ओर से 51 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में सादर समर्पित हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे सखा, ये स्थान हर प्रकार से उत्तम है, मैं यहीं पर निवास करूंगा। अवश्य प्रभु। गोए सवार साथ रीड साई, कुछ किस लय में मृदुल सुहाई। सुच फल मूल मधुर मृदुवानी, दोना भर भर राखिस पानी। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कह सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक दौर सजबान सरासन, जागन लगे बैठ वीरा। सोवत प्रभु निहार निसादु, भयऊ प्रेम बस हृदय दिसादु। आज ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिनका राज तिलक होने जा रहा था, आज वो कुछ पत्तों की साथरी पर सिंसुपा वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। हे दीनानाथ, हे विधाता, आपकी गति कुछ जानी नहीं जाती। अरे हमारे प्रभु नित्य प्रतिदिन महलों में शयन किया करते थे, आज वो अनाथों की भांति पड़े हैं। आज इनकी कोई रखवाली करने वाला भी नहीं है। और राजा का भवन स्वाभाविक ही सुंदर है। भूपति भवन शुभाय शुभावा, सुर पर सदन न पट पावा। राजा का भवन स्वाभाविक ही सुंदर है, जिसकी बराबरी वो इंद्र भवन भी नहीं कर सकता। मणिमय रचित 4 चौबारे, जनु रथपति निज हाथ समारे। मणियों से रचित सुंदर 4 चौबारे हैं, मानो रथ के पति कामदेव ने स्वयं संभाल कर बनाया हो। सुच सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुपास। पलंग मन दीप जहां, सब विध सकल सुपास।
जहां नाना प्रकार के तोशक तकिया इत्यादि महलों में, वहां पर हमारे प्रभु शयन किया करते थे। लेकिन आज अनाथों की भात पड़े हैं। मात पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास और दासी, जग में ही जिन ही प्राण की नाई, मही सोबत ही राम गोसाई। माता पिता परिजन पुरवासी, दास और दासियां जिनकी प्राणों की भांति रखवाली किया करते थे, आज वही प्रभु इस तरह अनाथों की भांति पड़े हुए हैं। अरे जब मैं सीता जी की ओर देखता हूं, रामचंद्र पति सो वैदेही, मही सोत विधिवाम न केही, जिसके पति स्वयं राम जी आज वो भी कुछ पत्तों की साथरी पर शयन कर रही हैं। पिता जनक जगविदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ, जिनके पिता महाराज जनक जी हैं, जिनके ससुर महाराज दशरथ जी हैं, जो देवराज इंद्र के मित्र हैं, वो सीता जी भी कुछ पत्तों की साथरी पर शयन कर रही हैं। यह दृश्य मुझसे देखा नहीं जाता। अरे उस कैके नंदनी ने, कैके नंदनी मंद मत कठिन कुटिल पनकीन, जय रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। उस मंदमती कैकेयी ने बड़ा ही कुटिलपन किया, जिसने सुख के समय श्री राम जी को ये भारी दुख दिया है। अरे वो तो सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। भई दिनकर कुल विटप कुठारी, कुमत कीन सब विश्व दुखारी। वो तो सूर कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस दुर्बुद्धि ने सारे विश्व को दुखी कर दिया। पृथ्वी का पलंग बनाया है, जिसमें पत्तों का बिस्तर है, उसके ऊपर वो सोता है जो त्रिभुवन पति परमेश्वर है, जो सदा पौढ़ रही हिडोलों में, सो रही कुशों की छतरी में, वैदेही जिसको कहते हैं, को सो रही कुशों की पतरी में, वीरासन बैठे लखन लाल। संसार में लोग कह देते हैं कि मैं सेवक हूं, लेकिन सेवक का धर्म बड़ा ही कठोर होता है। सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवक धर्म का निर्वाह हर व्यक्ति नहीं कर सकता। देखो, सेवक होना तो चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। प्रभु श्री राम जी शयन कर रहे हैं, जानकी जी शयन कर रही हैं, मंत्री सुमंत जी भी शयन कर रहे हैं, लेकिन देखो ये है सेवक। वीरासन बैठे लखन लाल, पहरा देते हैं दोनों का, चरितार्थ कर रहे हैं देखो पृथ्वी पर धर्म सेवकों का। भैया लक्ष्मण, यह दृश्य राम सी मैं शयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। देखिए, ये दृश्य देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। आप ही मुझे समझाए, क्योंकि ये दृश्य मुझसे देखा नहीं जा रहा। हे दादा, मुझे पता है आप मैया और भैया को देख करके व्याकुल हैं। हाँ, ध्यान दें, आप हैं श्री नरेंद्र साहू मांझकोर। आपकी ओर से 1100 मुद्राएं रामलीला समिति को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया राम प्रकाश जी यादव, आपकी ओर से 101 रुपए रामलीला समिति को प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अत्यंत दुखी हैं दादा। सब समय समय की बात होती है। एक समय था जब राज तिलक की घोषणा हुई थी। अवश्य भैया। एक समय था 14 वर्षों के लिए वनवास। समय बड़ा ही बलवान हुआ करता है। समय समय पर होता है। समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की रात। समय बड़ा ही बलवान है, और समय के साथ क्या बदल जाए ये कोई नहीं जानता। काहू न को सुख दुख कर दाता। इस भूलोक में कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। और यह संसार तो स्वप्नवत है।
जब इस संसार में व्यक्ति सोता है तो निद्रा में वह स्वप्न देखता है, और स्वप्न में क्या देखता है कि राजा भिखारी है, भिखारी राजा बन गया है। लेकिन परंतु जब वह निद्रा से उठता है तो क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। जब यह संसार स्वप्नवत है तो उन्नति अवनति धोखा है। सपने का राजा और रंक होना अनहोना मिथ्या है। यहाँ जीव की अवस्थाएं, जीव अर्थात हम सभी, यहाँ जीव की अवस्थाएं घोर मोह की रातें हैं। इनमें जो होती है सब सपने की बातें हैं। इसमें योगी जन जगते हैं, अज्ञानी जनता सब सोती है, या वे जग जाते हैं जिन पर कुछ कृपा इसकी होती है। इस कारण ही इस दुनिया का सुख दुख सहन करना अच्छा, और जब इसी धारा में तरना है तो फिर हरि का सुमिरन करना अच्छा। आप हैं श्री नवल यादव भौली BSF और श्री राजेंद्र फौजी जी, आपकी ओर से 101 मुद्रा और सुखू बापू आपकी ओर से 101 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। रामलीला समिति को बहुत बहुत आप व्याकुल ना हो, चिंता को त्यागें। ये सब समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान है। प्रेम से बोलिए लखन लाल की जय। राम गुण भाभुन सारा जागी जग मंगल सुखदारा, सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। हे मित्र, कहे प्रभु, अब तुम हमारे लिए कहीं से वट वृक्ष का दुग्ध मंगवा दो, उससे हम अपनी जटाएं बनाएंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। अनुज सहित सिर जटा बनाई, देख सुमंत्र नयन जल छाए। आज मैं ये क्या देख रहा हूं? मेरे महाप्रभु बट के दूध से अपनी जटाएं बना रहे हैं। मुझे ये विश्वास हो रहा है क्योंकि बट विश्वास अचल निज धर्म। ये बट का दुग्ध कहीं ना कहीं ये मुझे विश्वास दिला रहा है कि मेरे महाप्रभु अपने धर्म से डिगने वाले नहीं है, जिस कारण ये। हाँ, ध्यान दें, आप हैं भैया नीरज राजपूत जी, आपकी ओर से 21 मुद्राएं प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, ये ऐसा मुझे ये निज विश्वास हो रहा है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो मेरे महाराज श्री दशरथ जी का कुछ और ही आदेश है, और ये जो आदेश है मैं अपने महाप्रभु को विवश कर दूंगा उनके आदेश को पालन करने के लिए। हे मेरे महाप्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैं आपके साथ इसलिए नहीं आया हूं कि आप अपने सखा निषाद से बट का दुग्ध मंगा करके आप अपनी जटाएं बनाए ना। मैं तो आपके साथ में रथ लेकर के इसलिए आया हूं प्रभु, क्योंकि मुझे मेरे महाराज आपके पिता श्री दशरथ जी का आदेश प्राप्त हुआ है कि राजमंत्री सुमंत्र, तुम अष्ट मंत्रियों में सबसे विश्वास पात्र मंत्री हो, और आज तक मैंने जो भी कार्य तुम्हें सौंपा है तुमने उस कार्य को भली भांति पूरा किया है। मैं उनका विश्वास बन करके आपके साथ में आया हूं। आपके पिताश्री ने मुझसे कहा था कि राजमंत्री सुमंत्र, नाथ कहे अस कौशल नाथा, लय रथ जाहू राम के साथा।
तुम ये रथ लेकर के राम के साथ में जाना और करना तुम्हें ये है कि बन दिखाई सुरसर अनवाई, वन भ्रमण करा देना, गंगा में स्नान करा देना, फिर आने बेग फेरी दो भाई, फिर दोनों भाइयों को अपने साथ में जिस प्रकार से लेकर के जा रहे हो ठीक उसी प्रकार से वापस ला देना है। राजमंत्री सुमंत्र और राम लखन सिंह आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। सारे संकोचों को त्याग करके इन कहन प्रकारेण जैसे भी हो तीनों को जिस प्रकार से तुम रथ में बिठा करके ले जा रहे हो उसी प्रकार से तीनों को रथ में बिठा करके वापस लाना। मैं यही दृश्य देखना चाहता हूँ सुमंत्र, यही दृश्य देखना चाहता हूँ। कहा था ले जाना वन में तीनों को निज रथ पर सचिव बिठा करके, गंगा स्नान करा लाना, उपवन की छवि दिखला करके दे दिया हुक्म। नृप दशरथ ने सो मैंने नाथ बजाया है, जाऊं जो छोड़ यहाँ प्रभु ऐसा नहीं हुक्म सुनाया है। मैं आपको यहाँ छोड़ करके नहीं जा सकता प्रभु, नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। हाँ ध्यान दीजिए भाई, आप सुन रहे थे सुंदर सुमंत जी का, आप देख रहे थे हमारे सुमंत जी को सुन रहे थे। इन्हीं में हमारे प्रभावित हुए दबंग लोधी अंजेश राजपूत जी, इनकी तरफ से 21 मुद्राएं प्रदान की गई सुमंत जी के सुंदर अभिनय पर। अब लीजिए सुने, आप लोग देखें। सुन रघुनाथ सचिव संवादु, भायउ सपरिजन विकल निषादु। और आप हैं भाई हमारे दीप यादव जो सच पधारे हुए हैं, इनके द्वारा 21 प्लस मुद्राएं हमारे सुमंत जी को प्रदान हो रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हे तात सुमंत जी, कहना चाहते हैं कि आप मेरे साथ में जाना चाहते हैं। मैं आपको सुनना नहीं चाहता, मैं तो केवल आपको अपने साथ में ले जाना चाहता हूँ प्रभु, ले जाना चाहता हूँ। आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को भली भांति जानने वाले हैं, फिर आप इस प्रकार से व्याकुल हो रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। अरे आप तो मेरे पिता के समान हैं। मैंने सदैव आपको अपने पिता के रूप में ही देखा है और पाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब मैं अयोध्या में नहीं रहूंगा तो आप पिताजी की देखभाल मेरे जैसे ही करेंगे। आप मेरे साथ वन प्रखंड में आए हैं, मेरी जटाओं को देखकर आप व्याकुल हुए जा रहे हैं। नहीं तात नहीं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। यदि आज मैंने अपने धर्म को छोड़ दिया तो यह सारा संसार हमें अच्छा नहीं कहेगा। मैं अपने धर्म को कैसे छोड़ दूं? अपने धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, परंतु अपने वचनों को ही प्यार किया है, अपने वचनों का मान रखा है। और आज आप चाहते हैं कि मैं अपने धर्म को छोड़ दूं? नहीं तात सुमंत जी, नहीं। आप अयोध्या वापस जाएंगे और अयोध्या जाकर मेरे पूज्य पिताजी को यह बतावेंगे कि आपका बेटा राम, आपका बेटा लक्ष्मण अयोध्या वापस नहीं आए, वन प्रखंड में आगे की ओर बढ़ गए हैं। हे तात सुमंत, श्रवण करो। लौटे नहीं तुम्हारे राम, लौटे नहीं तुम्हारे राम, लौटे नहीं तुम
लौटे नहीं तो मेरे राम पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तो मेरे राम। हाँ ध्यान दीजिए, लौटे नहीं तुम्हारे राम। राम जी की वाणी को आप लोग सुने हैं। आ गए हमारे असंध राजपूत जी कंधौली वाले, असंध राजपूत जी कंधौली वाले, उनकी तरफ से 100 मुद्राएं प्रभु राम जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। प्रसाद बात क्योंकि दान हमारे वंश में अनेक राजा हुए हैं और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण भी त्याग दिए, परंतु अपने वचनों को ही सर्वप्रथम और श्रेष्ठ माना है। क्योंकि ध्यान दें भाई, हमारे डॉक्टर धर्मपाल सिंह राजपूत जी, उनकी तरफ से 100 जिन्होंने बताया है क्या धर्म न दूसर जाते समान, आगम निगम पुराण बखाना, पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं लौटे नहीं पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं पिताजी को ये जाकर बताना, जाकर बताना, जाकर बताना, लौट नहीं तुम्हारा। हाँ भाई ध्यान दीजिए। हेलो, ये आ गए हमारे नवल फौजी और राजेंद्र फौजी जी की तरफ से 50 मुद्राएं प्रभु राम जी के चरणों में भेंट की गई। साधुवाद धन्यवाद।